दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है। आपके 60 प्रश्न हैं और ये जो क्लास होती है डेली आपकी 9:10 में आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, राम राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, करंट अफेयर की क्लासें भी चल रही है आपके यहाँ पर, कह सकते हैं यूपी जीके की भी और आपकी हिंदी की भी। सुबह 7:30 बजे हिंदी की क्लास होती है और शाम 7:30 बजे यूपी जी की क्लास होती है और रात 9:10 में आपकी स्टार्ट हो जाती है करंट अफेयर और आपके सामान्य ज्ञान की। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है आपका कौन सा? तो देखिए रामलीला भी है, रासलीला भी है, अहिर नृत्य दिया है और आपका गिद्धा नृत्य। और बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर गिद्धा, जो कि आपके पंजाब का है। तो इस कारण से यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? जल्दी में मत लगाइएगा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जवाब दे रहा है निकोबार में, ना कि पूछा है अंडमान निकोबार में। ठीक है ना, अगर यहाँ पर टोटल बोल देता तो जवाब दूसरा होता, लेकिन यहाँ पर निकोबार दिया है तो जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर 19 है। ठीक है, वैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि आपके यहाँ पर कह सकते हैं 204 है ना, ये अंडमान और निकोबार के, लेकिन यहाँ पर पूछा गया क्या? निकोबार, तो आपका जवाब बी हो जाएगा। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, जो कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? 1757 में प्लासी की लड़ाई, जो कि पहला ही जवाब आपको मिल चुका है। यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? यहाँ पर दो प्रकार से भी होता है। एक क्वेश्चन होता है उत्तर प्रदेश जो आपका स्थापना दिवस, वो अलग हो जाता है। ठीक है, 24 जो आपका है, लेकिन यहाँ पर आपका है अस्तित्व में, यह आपका आया था 1 अप्रैल 1937। ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, 1 अप्रैल 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन जापान का नया सम्राट बना है? हाल ही में कौन जापान का नया सम्राट बना है? तो याद रखिएगा कि आपके 100, ठीक है, कितने 126वें नंबर के बने हैं, 126वें नंबर के बने हैं। यहाँ पर आपके कौन से बने हैं? तो आपका जवाब आपका बने कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, नारुहितो। ठीक है, नारुहितो। इसके पहले आपके कौन थे? तो आपके हेईसेई थे। ठीक है, पहले ये थे, लेकिन अब आपके कौन है? तो नारुहितो हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो कि 126वें नंबर आपके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हाल ही में कौन सी भारतीय निशानेबाज 10 मीटर एयर राइफल्स इवेंट में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आपकी बनी है? तो ये जो आपकी करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर आपकी है मई 2019 की। कब की है? मई 2019 की है। ठीक है, तब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी थी वो अपूर्वा चंदेला थी। ठीक है, अपूर्वा चंदेला थी, लेकिन अभी हाल ही में कह सकते हैं कि आज के मतलब अभी करंट अफेयर जो आपकी बिल्कुल हाल ही में 2021 में जो आपकी बनी है वो आपकी इला वेनिल। देखो आपको लिख दे रहे हैं इला वेनिल, ये आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही का करंट अफेयर है ना। तो इला वेलिन इन्होंने क्या किया है? अपूर्वी चंदेला का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है ना, तो आपका जवाब यहाँ पर इस प्रश्न के मतलब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से इला वेलिन हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बारे में और नेट में आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, यह आपका कौन सा संशोधन था? तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो आपका दिया गया है 1992 का 73वां संशोधन, जो बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर 73वां था ही, है ना, तो इसमें कौन आपका दिक्कत नहीं है। 192 का 73वां संशोधन अधिनियम है जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है?
तो देखिए आपके भारत में एक रेखा जाती है 82.5, है ना, ये आपके 5 राज्यों से होकर जाती है, और इन 5 राज्यों में जो आपका नहीं जा रहा है तो कौन से, बिहार से। अब देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है ना, फिर आपका यहाँ पर पड़ता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस हिसाब से तो आपका यहाँ पर बिहार नहीं पड़ता है, तो बी आपका हो जाएगा, सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। याद रखिएगा 89 का जवाब जो बनेगा कौन सा बनेगा, तो पहला यहाँ पर देखो फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने 5वीं मंजिल बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। लेकिन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी से कोई संबंध नहीं है आपकी कुतुब मीनार से। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने रूस में खेले गए अलीएओ 2019 टूर्नामेंट में से कौन सा पदक जीता है। याद रखिएगा कुछ आपके इस बार को टूर्नामेंट रहे हैं जो 2020 में नहीं हो पाए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ आपके गेम्स नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह भी याद रखना कि आपका जो फॉर्म अप्लाई है वो 2019 का है। इस कारण से जैसे जेल वार्डन में क्वेश्चन आपके 2019 के भी करंट अफेयर पूछे गए थे, ठीक है ना, उसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी 2019 के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। 2020 के करंट अफेयर हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन 2019 के करंट अफेयर जो आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, इतने पढ़ लीजिएगा तो हो सकता है कि यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और पूरा डिटेल हम आपको बताते रहेंगे अपडेट के साथ। तो यहाँ पर जो आपका 2019 का है ये आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता था। याद रखिए स्वर्ण पदक हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, तो आपने पढ़ा होगा 199, है ना, यही तो पढ़ा था बी वाला। देखिए आपका पूरा 2 नहीं था ऑप्शन में, आपका 199 था, यही तो आपका है, बी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला 21वें राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आदर्श वाक्य क्या है। अब आप सोचो कि 2018 करंट अफेयर, भैया ये बताओ कि जो आपके राष्ट्रमंडल खेल होते हैं 4 साल बाद होते हैं ना। अब ये साल जो 18 में हो गया है तो आने वाले 22 में ही तो मिलेगा। इसके पहले जो भी करंट अफेयर होगा तो 2018 के मिलेगा। तो यहाँ पर 2018 में जो आदर्श वाक्य था वो था शेयर द ड्रीम। क्या था? शेयर द ड्रीम। ऑप्शन बी हो जाएगा शेयर द ड्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में फ्रांस ने इसरो के किस पूर्व चेयरमैन को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी एल ऑर्डर नेशनल डी ला लीजेंड ऑनर से सम्मानित किया है। देखो इतना बड़ा नाम है ना, इतना बड़ा नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सम्मानित किया गया है ये किसे किया गया है, ये आपके इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं, ठीक है। कौन आपके थे? तो आपके एएस किरण कुमार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वायसराय नहीं था। यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रमुख व्यवसाय नहीं था उस समय, इसके पहले कौन सा व्यवसाय नहीं था। 94 देखिएगा तो यहाँ पर आपका कृषि भी चलती थी, हस्तशिल्प भी चलता था, निर्माण कार्य भी, लेकिन पर्यटन चीजें आपकी नहीं थी, क्योंकि पर्यटन जैसी चीजें आपको यहाँ पर थी ही नहीं। इस कारण से यहाँ पर 194 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। देखिए यहाँ पर जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, यहाँ पर देखिए कौन सा कारक नहीं है। 95 में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए आपका पहला है ब्रिटेन में संसदीय, इससे ये तो आपका है ये रूस में समाजवादी, इससे कहीं ना कहीं आपके भारतीय संविधान में यहाँ पर कह सकते हैं परिवर्तन मिला है। अमेरिका के जो आपके अधिकार विधेयक, इनसे भी आपको परिवर्तन है। मतलब इन 3 चीज़ों से आपको फायदा मिला है, लेकिन औद्योगिक क्रांति का संबंध हमारे भारतीय संविधान के निर्माण से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। MS एक्सेल का जो आपका इंसर्ट टैब होता है वहाँ पर कौन सा मौजूद नहीं होता है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो मौजूद नहीं होती है। तो याद रखिए रेखांकन मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, प्रतीक मिल जाएगा, लेकिन आपका अनुच्छेद नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है। याद रखिएगा UNSC है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो प्रतिबंध समिति है वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया है आपके मसूद अजहर को। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मसूद अजहर। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं बुंदेलखंड भी मिलेगा, चौधरी चरण सिंह जो आपका ये भी आपका है, गौतम बुद्ध आपका होगा, लेकिन आपका दिया है बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय।
ये बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, तो आपके भोपाल में है। कहाँ पर है, आपके भोपाल में है। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम का स्थान है। मतलब इन त्रिवेणी में कौन कौन सी आपकी नदियां आती हैं। वेरी इजी क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन आपको अगर बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। बिल्कुल इजी है, और इतना नहीं जानते तो भाई फिर आपके भारत में और उत्तर प्रदेश में रहने का मतलब ही क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, और ये जो आपका स्थित है याद रखिएगा आपके मांडला, ठीक है। कहाँ पर है, मांडला में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मांडला में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है ऐतिहासिक नगर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो बसा है किस नदी के किनारे बसा है। आपके महाकुंभों में एक महाकुंभ जो आपका होता है अर्धकुंभ, यहाँ भी होता है। कहाँ पर, तो आपके उज्जैन में जो आपकी क्षिप्रा नदी, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सी हो जाएगा, क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस गैर ब्रिटिश क्रिकेटर को पहली बार मेरिल बोर्न क्रिकेट क्लब MCC का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपके मई 2019 के अकॉर्डिंग है, और ये जो बनाया गया था 2019 है, ठीक है। बनाया गया था किसे, तो कुमार संगकारा को। किसे, कुमार संगकारा को। 102 का ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन 2020 में 2000 यहाँ पर 2021 में जो आपको हाल ही में बनाया गया है वो एक महिला को बनाया गया है, और पहली बार ऐसा हुआ है जो एक महिला जो कह सकते हैं कि आपके क्रिकेट क्लब की यहाँ पर कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है, ये इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है जो कि नाम है क्लोयर कोनोरोर, ठीक है। नाम क्या है लिख दे रहे हैं, क्लेयर कोनोर, ठीक है। कोनोर, ये कोनोर जो आपकी हैं ये इंग्लैंड की पूर्व महिला खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। ये पहली महिला है जो क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनी है, ठीक है ना। तो ये अभी हाल ही का करंट अफेयर है, ठीक है। और ये ऑप्शन में जो आपको दिया है इसके पहले ये 2019 का था। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। नहीं 2019 का करंट अफेयर कोई पढ़ाएगा नहीं, ना ही आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। अगर हम आपसे बोलें कि 2019 का करंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे, क्या आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे ना, कहोगे एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब प्रैक्टिस सेट में मिल रहा है तो उसको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो की गई थी, अध्यक्ष पूछा गया अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन थे, तो आपका हो जाएगा WC बनर्जी। ऑप्शन आपका बी हो, WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है। सरोद वादक आपके कौन से नहीं है, याद रखिएगा। सरोद वादक आपका दिया है अली अकबर खान भी है, अल्लाह रखा भी हैं आपके, अलाउद्दीन खान हैं, और अमजद अली खान हैं। तो यहाँ पर अमजद अली खान ये आपके सरोद वादक आपके नहीं हैं, ठीक है। शहनाई वादक है, इस कारण से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा आपके शहनाई वादक, ठीक है, अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि थल सेना एवं जल सेना के क्रमशः समकक्ष पदों के गैर सुमेलित जोड़ों को पहचानिए। मतलब कह सकते हैं जो आपकी थल सेना है और जल सेना, इनके यहाँ पर जो पद हैं आपके इक्वल होते हैं। जैसे ब्रिगेडियर का आपका दिया गया है कोमोडोर होता है, कैप्टन का होता है लेफ्टिनेंट होता है, मेजर का दिया है आपका कमांडर, तो मेजर का कमांडर नहीं होता है, मेजर का कमांडर नहीं होता है। वहीं पर मेजर जनरल जो आपके हैं वो आपके होते हैं रियल एडमिरल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन आपका दिया है किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है, किस वंश में मिलेगा। तो भाई कौटिल्य के बारे में सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता होगा कि भाई कौटिल्य जो आपके थे वो आपके कह सकते हैं मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और हाँ गुरु भी थे, दोनों चीज याद रखिएगा, प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या थे, गुरु भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो का जो नारा दिया गया कब दिया गया, यहाँ पर 1940, 1942, 1939, 1938। आपका जवाब हो जाएगा बी 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी साख पात्र के मूल्यांकन की संस्था है। जो आपका खास आपको स्थित खास पात्र के मूल्यांकन की संस्था आपकी है, तो ये साख पात्र के मूल्यांकन की जो संस्था है ये है आपकी कौन सी, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, आपकी है ICRA, ठीक है, ICRA आपकी है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है। क्रिकेट के पिच की जो लंबाई होती है 22 गज। 22 गज को अगर बोलेंगे तो आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आपके 20.12 मीटर, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रामचंद नारागनजी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। रामचंद नारागनजी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर याद रखिए ये विख्यात हैं कवि प्रदीप के नाम से, ठीक है। रामचंद
नाराग नजी द्विवेदी किस नाम से हैं? तो आपके कवि प्रदीप के नाम से आपके विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है कारगिल किस घाटी में स्थित है? कारगिल के युद्ध 1999 में जो आपका हुआ था, ये घाटी जो आपकी याद रखिएगा, आपकी कारगिल किस घाटी में स्थित है? आपकी सुरु घाटी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सुरु घाटी, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभापति राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। आपका जवाब कौन सा जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा लोकसभा, याद रखिए लोकसभा के बहुमत सदस्यों द्वारा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भूकंपी तरंगों के मापन हेतु रिएक्टर स्केल का विकास किस देश का निवासी था? मतलब जो भूकंपी तरंगे मापी जाती हैं रिएक्टर स्केल के माध्यम से, तो इस रिएक्टर स्केल का विकास जो किया था वो कहाँ का निवासी था? ये निवासी था यूएसए का। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये जो आपके संबंधित हैं, याद रखिए कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो कि आपके आंध्र प्रदेश का आपका कह सकते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अगला आपसे पूछा गया है अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? चलिए, अंटार्कटिका की खोज किसके द्वारा की गई? यहाँ पर 115 का जवाब देना है। चलिए 115 में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका जवाब हो जाए कौन सा? तो ये थे आपके अमेरिकी। ठीक है, कौन आपके थे? अमेरिकी। ऑप्शन में आपका भी हो जाएगा अमेरिकी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फूले का वास्तविक नाम, तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा क्या नाम था? ज्योतिराव गोविंद राव। क्या था? ज्योतिराव गोविंद राव। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ज्योतिराव गोविंद राव था, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? एलिफेंट पास कहाँ पर स्थित है? एलिफेंट पास आपका जो है कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये आपके पड़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान मत लगाइएगा, ये पड़ता है आपके श्रीलंका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई? देखिए काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी प्यारे क्वेश्चन, स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं। यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? सी, महात्मा गांधी। याद रखिए महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पशु के रूप में चीता को किस वर्ष अपनाया गया? चीता को किस वर्ष अपनाया गया? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो 1973 में, ठीक है 1973 में ऑप्शन नहीं है, एवं में आपको लगा दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा वैसे। ठीक है ना, वैसे आपको 1973 आपका होगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि पुलकेशन कामा चालुक्य जो शासक थे हर्षवर्धन को किस नदी के तट पर हराया था? जो पुलकेशन द्वितीय थे उन्होंने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे हराया था? चलिए 120 का जवाब दीजिए। चलिए 120 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर, नर्मदा। ठीक है, कौन हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन आपका ए बनेगा, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन, और जहां नागिन मिल जाए, क्या हो जाए? जहां भी नागिन मिल जाए, कहां पर जाना है? जम्मू कश्मीर। नाग संबंधित जितने भी झीलें हैं वो आपके कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर। वैरी नाग, ठीक है, जितनी भी मिले सब आपको यहीं मिलेगा। शेष नाग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन, याद रखिए इसमें क्या होती है? हाथियों की रेस होती है। एक मैराथन आपकी होगी जो कि आपकी किस शहर में होती है? त्रिचूर में होगी, गंगटोक में होगी, कोहिमा या मंगलोर। आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर आपके त्रिचूर। त्रिचूर कहाँ पड़ता है? ये आपके पड़ता है त्रिपुरा में। कहाँ पड़ता है? त्रिपुरा में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय, चलिए यूनिसेफ पूछा गया है। यूनिसेफ का ऑप्शन आपका बनेगा डी, ये आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस में स्थित राइन घाटी किस खनिज पदार्थ के लिए जानी जाती है? देखिए फ्रांस में एक राइन घाटी है और ये जानी जाती है किस खनिज पदार्थ के लिए? तो 126 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर आपके बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में जो प्रवेश करती है वो किस नाम से प्रवेश करती है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र आती है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है दिहांग के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो आपका ललित कला अकादमी है ये आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके लखनऊ में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके लखनऊ। ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल आपकी नियुक्त हुई हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा ये नंबर आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल से जानी जाती हैं? ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अभी ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। विलियम्स बहनें मतलब विलियम्स बहनें यहाँ पर कह सकते हैं कि दो महिलाएं हैं, एक वीनस 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 नाम से हैं और एक है आपकी सेरेना विलियम्स। ठीक है, वीनस और आपकी सेरेना विलियम्स दोनों कह सकते हैं एक ही नाम से हैं। इस कारण से आप ये जो आपकी बहनें हैं किस खेल से जानी जाती हैं? 130 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, टेनिस है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। अब यहाँ पर कुछ हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे, जो आपके 2020 के करंट अफेयर आपके 21 के भी आपको कुछ मिल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्याधार झील का उद्घाटन किया गया है? ये आपकी है सूर्याधार झील, उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है? यहां पर सही जवाब कौन सा बनेगा? अगर आपको आ रहा है तो जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो इसको नोट भी करिएगा। ये आपके उत्तराखंड में, कहां पर? उत्तराखंड में, ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहां पर 2 का जवाब कौन हो जाएगा? अच्छा, चखना खा रहे हैं भाई, चखना। चलिए, यहां पर आपसे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा डी, यहां पर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? ये देखिए 48वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार है 2020 में, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज है और ये जीता है, किसने जीता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपने देख सकते हैं हर बार जीता है आपका कौन? तो आपकी दिल्ही क्राइम। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिल्ही क्राइम, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप यूट्यूब में देखते होंगे, ये नाटक आपको दिखाई भी देता है। ठीक है, अगला है चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न से कहाँ है? देखिए चक्रवाती तूफान है निवार और इसका उत्पत्ति जो क्षेत्र है वो आपका कौन हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र कहां पर है? बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2020 के एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न से किस देश ने की है? याद रखिए एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का जो सम्मेलन हुआ है, इसमें से मेजबानी जो किया है वो किस देश ने किया है? ये देश है आपका मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का 27वां संस्करण कहां पर किया गया है? ये 2020 में हुआ है 27वां संस्करण, ये कहां पर किया गया है? ये भारत और सिंगापुर के बीच है। ठीक है, कहां पर किया गया है? ये किया गया है आपके अंडमान सागर में। कहां पर? अंडमान सागर, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है? ATP टूर फाइनल का खिताब जीता है, जो कि आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, ये आपके हैं कौन? तो आपके डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न से किस मंत्री ने लॉन्च किया है? एक उमंग मोबाइल ऐप आया है, ठीक है, और इसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो किया है वो किस मंत्री ने लॉन्च किया है? ये मंत्री आपकी कौन है? तो आपके रविशंकर प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा रविशंकर प्रसाद। ठीक है, नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? याद रखिए ये भारत का प्रथम गाय अस्पताल है। ठीक है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपके असम में, ऑप्शन आपका बनेगा सी, असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। याद रखिए शेख ख्वाजा हुसैन है एक कवि है, ठीक है, ऑप्शन आपका बनेगा बी, यहाँ पर आपका कवि है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 60 प्रश्न आपके यहाँ पर सोल्व किया है। हमने बता दिया है कि जिस प्रकार जेल वार्डन में क्वेश्चन आपके 2019 के भी पूछे गए थे, अब कोई 2019 के करंट अफेयर कोई पढ़ के तो जाएगा नहीं जाएगा ना, लेकिन प्रैक्टिस सेट में अगर आप पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस सेट में अगर पढ़ लेंगे तो अगर मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है तो आप पढ़ लेंगे, है ना।
स्पेशल तो ना हम पढ़ाएंगे ना आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2019 के करंट अफेयर आपको प्रैक्टिस सेट मिल ही जा रहे हैं। हाँ, उसका अपडेट तो हम आपको बता ही जा रहे हैं। मान लो 19 का जरूर है, लेकिन उसका अपडेट तुरंत का अपडेट भी आपको बता देते हैं इसका अपडेट में क्या हुआ है, ठीक है ना। साथ में करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है, उससे आपकी करंट अफेयर कंप्लीट होगी। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम ऐड कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। डेली की डेली आपका हो जाएगा और डेली क्लास से आपकी चलती है। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। टाइम टेबल हम आपको बता दिया वीडियो के अंत में, उसे जरूर देखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं हमने नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद। पसंद आया तो वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है। सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, गुड नाइट।